हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 5वें अध्याय का 13वां श्लोक 5.13। भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो देहधारी जीवात्मा है, हमारी आत्मा, जिसके पास एक शरीर है, देहधारी जीव आत्मा यानी हम। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, प्रकृति क्या है उसकी? रजोगुणी होना, पैशन, कामाच्छा, ये प्रकृति है उसकी। और क्या इच्छा है? रजोगुण के अलावा तमोगुण, आलसी होना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना, तमोगुणी। सतोगुणी, सतोगुण भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है समटाइम्स। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं, संतुष्ट नेचर के होते हैं, मीठा बोलते हैं, किसी से लड़ाई नहीं करते, आराम से शांति से रहते हैं। कई बार ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब बोलोगे इसमें क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को दूसरे लोग ये बोलते हैं कि आप बहुत महान हो, और वो व्यक्ति अपनी उस महानता पर विश्वास करने लगता है कि हाँ मैं तो बहुत महान हूँ, मैं तो किसी को तंग नहीं करता, अपने में रहता हूँ। वो सब ठीक है, लेकिन आपने अगर दूसरों की सेवा नहीं की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, भगवान की भक्ति नहीं की, हरि नाम नहीं लिया, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, तो जो भक्ति की उपलब्धियां हैं, जो उससे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, वो तो ना होगी ना सर। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आपको स्वर्ग मिल जाएगा, फिर उससे क्या होगा? देखा जाए तो इसीलिए तो हर आदमी कुछ करता ही नहीं ना भक्ति में, तभी इसलिए उसको मरने के बाद लिख देते हैं स्वर्गवासी, क्योंकि सबको पता होता है इसने भक्ति तो की ही नहीं है। तो गोलोकवासी कैसे होगा? वैकुंठवासी कैसे होगा? स्वर्गवासी होगा। ठीक है, अच्छे लोग स्वर्ग चले जाते हैं, बट स्वर्ग क्या है? एक बेटर पृथ्वी तो है, वहाँ जाना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं। तो इसीलिए इवन सतोगुण से भी ऊपर उठना होता है, और रजोगुण और तमोगुण तो छोड़ना ही होता है, कम करना होता है धीरे धीरे। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन में समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, बेसिकली कर्मों का परित्याग नहीं करना है, पहले भी मैंने बताया था, उसके फल की आसक्ति से परित्याग करना है, तो वो मन हटा लेता है। जो काम है बस वो सेवा भाव में कर रहा है, उसके रिजल्ट से अटैच, जुड़ा हुआ नहीं है। वह 9 द्वार वाले नगर, यानी जो हमारा शरीर है, इसमें 9 छेद हैं, आप गिन के देख लेना, 2 आँख 2 नाक ऐसे करके, में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रह सकता है, यानी वो शांत रहेगा। उसने कर्म के फलों से आसक्ति छोड़ दी है। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो क्रम का सृजन करता है, वो किसी भी चीज को क्रिएट नहीं कर रहा, जो कुछ हो रहा है नेचुरल प्रोसेस में सेवा भाव से कर रहा है, नियत कर्म कर रहा है। न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। कौन से कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं करता है? भौतिक। वो बहुत ज़्यादा भौतिकता में लिप्त लोगों से कनेक्ट रहने में बिलीव नहीं करता है। न ही कर्म फल की रचना करता है, वो तो वो बिल्कुल ही भगवान पर छोड़ देता है। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। ये कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक है। कोई अगर बोले कि मैंने अपनी ताकत से दिन ला दिया, तो कैसी बात है? आप भी जानते हो ये तो दिन तो अपना आप आता ही है। कोई बोले मैं अपनी ताकत से रात ला दूंगा, पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली ये भी पॉसिबल नहीं है कि मैं वर्षा ला दूंगा, या मैं बादल ला दूंगा, मैं सुख ला दूंगा, मैं दुख ला दूंगा, मैं बीमारी ला दूंगा, या मैं बीमारी को ख़त्म कर दूंगा। प्रैक्टिकली कहाँ है ये सब पॉसिबल? ये सब प्रकृति द्वारा निर्धारित हैं, अपने आप होते हैं। तो अगर हम अपने आप को उनसे अलग कर लें, प्रकृति को अपना कार्य करने दें, जो हो रहा है जैसे हो रहा है, जैसे होना है वैसे होना ही है, हम अपना बेस्ट करें। ये नहीं कि अगर आप एक स्टूडेंट और ये मेरी वीडियो सुन रहे हो तो ठीक है यार, अब आराम से हम रिलैक्स रहेंगे, जो होना है वो तो होना ही, ऐसे नहीं है। अभी हम पहले 100 बार इस बात में बात कर चुके हैं कि हमें अपने नियत कर्म करने। अगर आप एक विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, तो आपको जितने भी घंटे स्कूल में अटेंड करना है, या उसके बाद सेल्फ स्टडी, होमवर्क, व्हाटएवर, वो आपकी ड्यूटी है, उतना आपको करना है। हाँ, उसके बाद उसके रिजल्ट को छोड़ दो। कुछ पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं भाई हमारे बच्चे के तो 100 में से 99, 100 में से 100 नंबर आने चाहिए, वो सब बकवास। कितने नंबर आने चाहिए वो आपके हाथ में है ही नहीं। आपके हाथ में जो है बस उतना करो, बेस्ट पढ़ाई करो, शांतिपूर्वक, रिजल्ट पे फोकस किए बिना, पढ़ाई पे फोकस करते हुए पेपर दो, ईमानदारी से पढ़ो, ईमानदारी से पेपर दो, बात खत्म। दिस इज़ हाउ वन शुड बी। वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है।
अगले श्लोक में 15वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्य को। एक्चुअली देखा जाए तो परमेश्वर को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप पाप कर रहे हो या पुण्य। सपोज आप मेरे एम्प्लॉई हो, मैं आपको 15,000 रुपये सैलरी दे रहा हूँ, आप उस 15,000 रुपये से जाकर ग्रीन वेजिटेबल खा रहे हो कि नॉन वेज खा रहे हो, वैसे देखा जाए तो एज ए एम्प्लॉयर मेरे को क्या मतलब। मैंने आपको 15,000 सैलरी दे दी, अब आपको जो ठीक लगे वो करो। हो सकता है उस पैसे से आप किसी गौशाला में दान कर रहे हो, किसी विधवा आश्रम में, किसी अनाथ आश्रम में दान कर रहे हो, अच्छी बात है। हो सकता है आप दारू की पार्टी कर रहे हो, ठीक है। देखा जाए तो मैं कुछ नहीं कर रहा। इसी तरह से परमेश्वर ने आपके पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार आपको एक शरीर और एक स्थिति दी है। अब आप उस स्थिति का क्या इस्तेमाल कर रहे हो, भगवान तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। उन्होंने एक सिस्टम बना दिया, ठीक है, अगर कोई आदमी पाप करे तो उसको दंड दे दो, पुण्य करे तो उसको भोग दे दो, अच्छा जीवन दे दो, इस जीवन में नहीं है तो अगले जन्म में स्वर्ग में भेज दो। दैट इज ऑल दे कैन डू। भक्ति करोगे तो भगवान अट्रैक्ट होगा। सो परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। अज्ञान क्या है? अपने आप को शरीर समझना। अज्ञान समझना है कि कल नहीं होगा, जो ऐश करनी है आज ही कर लो, ये अज्ञान है। हमें सिर्फ अपने भोजन के बारे में सोचना है, हमें सिर्फ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियों का संग कर सकूं ये सोचना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकूं, मान सम्मान पा सकूं, बस यही सोचते रहना है। ये अज्ञान है, इसमें हम ढके रहते हैं। वास्तविक ज्ञान लेकिन जब मिलता है, 16वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि किंतु जब कोई इस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, ऐसे समझ लो जैसे उसको भगवत गीता मिल गई, पढ़ लिया, समझ लिया, एक वैष्णव गुरु से दीक्षा ले ली, समझ पा रहे हो आप? जब भक्तों का संग मिल गया, हरिनाम चालू हो गया, जब सब कुछ सेट हो गया, जीवन एक संतुष्ट सुखी इस पैटर्न पे चलने लगा, तो जब कोई इस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे इस अविद्या का नाश होता है, जो हमने अभी 2 मिनट पहले चर्चा की, तो उसके ज्ञान से सब कुछ इस तरह प्रकट हो जाता है जैसे सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती। मतलब उसको फिर ना एकदम क्लियर दिखने लगता है, मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, मेरा उनसे क्या संबंध है, मैं इस धरती पर क्यों आया, इस जीवन पर मेरा जीने का क्या उद्देश्य है, शरीर छोड़ने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, उसको सब कुछ क्लैरिटी से दिखने लगता है। जो बाकी के लोग भक्ति में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वो क्यों नहीं ले रहे, लोग आज इतने जो है बेईमान और मतलबी क्यों हैं, ये सब उसको क्लियर होने लगता है। वो इन सब बातों से दुखी नहीं होता, उसको समझ में आने लगता है, सब कुछ क्लैरिटी आ जाती है जब हम भगवत गीता अन्य शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। ये ज्ञान मिलने के बाद ये फ़ायदा होता है। हरे कृष्णा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे यही प्रार्थना कि इस ज्ञान को दूसरे लोगों में भी बांटें, लोगों को भगवत गीता खरीद कर गिफ्ट करें, हो सके तो ये वीडियोस भी कुछ को फॉरवर्ड करें, मे भी उनको अच्छी लगें और इससे वो भगवत गीता पढ़ के फॉलो करने के लिए प्रेरित हों। हमारा नंबर हर वीडियो पर दिया है, अगर आप प्रचार में किसी तरह भी हमारी मदद करना चाहते हैं तो संपर्क करें। हरे कृष्ण।